स्टेटस लगा दिया। फिर वहाँ से वो मजाक मजाक में वो सच में वहाँ से पैसे आने लगे। और मेरे यकीन नहीं मानिएगा आप कि 500 रुपये मेरे खोए थे, और वो धीमे धीमे करते 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 7,000 रुपये हो गए। 500 रुपये खोए और 7,000 बहुत बड़ी बात होती है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हमारे साथ बहुत ही एक वायरल सेंसेशन इंस्टाग्राम पे, जो कि आपने देखा भी होगा, पीके वालिया जी हैं। और आज हम उनसे बहुत सारे सवाल एंड जवाब करेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और क्या क्या चीज़ें उनकी लाइफ में अभी तक होती हुई आई हैं। सो चलिए मैं उनकी तरफ माइक करता हूँ। सो पीके वालिया जी कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और बस यही कहूँगा कि जो भी बोलूँगा मैं दिल से बोलूँगा। पहली बार मेरा पॉडकास्ट हो रहा है और मैं बड़ा एक्साइटेड भी हूँ, और क्या होता है देखते हैं। बस मैं बोलूँगा। ओके। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि आपका नाम प्रदीप वालिया है, तो वालिया तो मैंने पहली बार सुना कि वालिया कोई सरनेम है या फिर क्या है? नहीं, वालिया के वालिया पीछे सरनेम नहीं है, वालिया मेरा निकनेम है। ओके। तो बचपन में क्या होता था कि बहुत ही खेल खाल के, एक तो मेरा रंग वैसे ही थोड़ा सांवला था, और बचपन में और धूप में खेल के, उस समय धूप का कोई मतलब नहीं था। खेलना है तो खेलना है, बचपन अपना अच्छा जाना चाहिए। जी। तो उस समय खेल खेल के खूब काला हो गया था मैं, ओके ओके। है ना। तो काला हो गया, तो स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, फिर उसके बाद स्कूल खुला तो मैं गया स्कूल, तो मुझे सब टॉट मारने लगे, ओए कालिया कालिया। बड़ा बुरा लगे भैया, बहुत बुरा लगे। या कालिया बुला कि किसी के सामने भी बुला दे रहे हैं कालिया। मैंने क्या किया, अगले दिन मैंने इतनी फेयर एंड लवली लगाई। फेयर एंड लवली वही क्रीम आती थी अपने समय में, इतनी इतनी फेयर एंड लवली लगा के जाता था। तो एक दिन लोग टोकने लगे, भाई गोरा लग रहा है, गोरा लग रहा है। तो मैंने बोला यार गोरा लग रहा हूँ, फिर मैं इतनी इतनी लगाऊँ और बड़ा बड़ा के लगाऊँ। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, मेरे दोस्तों लोग ने कालिया से वालिया बोलने लगे। तो मैंने बोला यार ये अच्छा है। ओके, फिर आप काले नहीं दिखते तो कालिया नहीं वालिया थे। वालिया, मैंने बोला ये नाम ठीक है, मैंने बोला इसमें चल जाएगा। मैंने बोला लेकिन ठीक है वालिया। उस समय बहुत चिड़न होती थी। तो आपको वालिया कोई कहता तो आपको सुनने में अच्छा लगता था? नहीं, बहुत चिड़न होती थी। वालिया में मतलब नहीं समझा। वालिया तो एक मतलब आई थिंक उसमें चिढ़ने की कोई बात नहीं, नहीं। चिड़न इसलिए होती थी, कोई नाम बिगाड़ता है ना बचपन में। तो वो बचपन में एक होता था, तो गुस्सा लेकिन फिर आता है। हाँ धीमे धीमे फिर 10-12 लोग बोलने लगे, फिर धीमे धीमे मेरा पूरा मोहल्ला ही, पूरे दोस्त लोग बोलने लगे, तो मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने बोला अब इसी नाम को बनाना है। फेमस बाय वालिया। हाँ, तो मुझे अब मेरे दिल में बस गया है वालिया। तो अच्छा मतलब लगता दोस्तों ने नाम रखा और आज तक वो चलता हुआ आ रहा है। तो आपने हर जगह वालिया ही रखा है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह वालिया है। वालिया है। चलिए पीके वालिया पूरा मेरा फेमस है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जर्नी लाइफ की अभी तक कैसे, आपने क्या किया और आपकी वीडियो जो वायरल हुई है उसके पीछे की कहानी क्या, आप मुझे थोड़ा बताएंगे? वीडियो वायरल होने के पीछे की कहानी तो ऐसी है कि मतलब कुछ ऐसा नहीं था, कंटेंट क्रिएट नहीं किया था मैंने कि मैं वीडियो बनाऊंगा डालूंगा वायरल हो जाऊंगा। मेरी पहली वीडियो ही वायरल हो गई। ओके। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। हुआ ये था कि मैंने बीटेक किया है। बीटेक किया? एक तो मैंने बीटेक कर लिया, ऊपर से मैकेनिकल कर लिया। अरे और मैकेनिकल का स्कोप आप इस समय जानते ही है, पूरा मतलब डाउन हो रखा डाउन है। हो रखा है बेसिकली इस तो समय। मैंने बोला यार अब क्या कर रहे हैं। मैं एक जगह गया इंटरव्यू देने, बोला चलते हैं यार। लखनऊ से मैंने बीटेक किया था। ओके। हाँ, तो मैंने बोला यार देखो यार फैमिली उमली सब यहीं है, बाहर जाके जॉब करना थोड़ा कष्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि भैया कि देखिए ज़िंदगी भर माँ बाप ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, है ना। और आज जब कमाने की बारी आई तो हम उनसे दूर जा रहे हैं, है ना। एक ही ज़िंदगी मिली है, अगर उस ज़िंदगी में मैं 10 साल 20 साल कमाने बाहर निकल गया तो मैं अपना तो फैमिली के साथ मैंने टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाया। सही तो बात मैंने बोला चाहे जो भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा 20-25 हज़ार कमाने के लिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ ही कमाऊंगा। मैं चाय का ठेला लगाना पड़ जाए, सब्जी बेचना पड़ जाए, मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहकर कमाऊंगा, और चाहे जो भी हो जाए मैं यहीं कमाऊंगा। नहीं नहीं, ये सोच आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सोच ही आपको मतलब इतनी ऊंचाइयों तक लेके भी आई है। क्योंकि आपने जो सोचा है बहुत अच्छी चीज़ है। और माँ बाप के साथ क्योंकि ये होता है ना, लाइफ में सबकी एक वैल्यू होती है। माँ बाप जिस जगह पे मतलब अभी आपके साथ है, इन फ्यूचर फिर आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर होगा, फिर इन फ्यूचर आपके बच्चे होंगे। तो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी चलती रहती है ना, एक साइकिल होती है बेसिकली। तो आपके अंदर ये थॉट्स है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अभी माँ बाप के लिए सोच रहे हो, फिर ऐसे ही आपकी फैमिली बढ़ेगी, चीज़ें होंगी। तो ये हर बॉयज़ में बेसिकली, आजकल तो बॉयज़ मतलब अलग ही सोच है लोगों की। तो खैर मुझे अच्छा लगा कि आप ऐसी सोच रखते हैं अभी भी। और मतलब और ये तो सभी के लिए होना चाहिए बेसिकली, सबको ऐसी सोच रखनी चाहिए। क्योंकि होता है कि लोग कमाने के पीछे इतना दौड़ रहे हैं कि वो माँ बाप को अपने नहीं ध्यान दे पाते, तो बहुत बुरा लगता है उस चीज़ के लिए।
तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें तो मेरी कहानी यही रही थी। वायरल तो मेरा होना ऐसा मैं अचानक से हो गया। मैं गया था, मैंने बोला तो हाँ, फिर इंटरव्यू देना था मुझे। तो एक जगह मैं पता करते गया कि हाँ मैकेनिकल के लिए कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है। तो एक लखनऊ में बहुत ही फेमस है पीटीसी इंडस्ट्री। पीटीसी। हाँ, और दूसरा है आपका ये क्या नाम है, नाम ही भूल गया मैं। चलिए कोई नहीं, पीटीसी इंडस्ट्री। टाटा मोटर्स, दूसरा टाटा मोटर्स हाँ, है। लेकिन टाटा मोटर्स में थोड़ा जब तक उसमें वैकेंसी आती टेल्को नहीं है, जो आपका है, हाँ, टेल्को। जब तक उसमें वैकेंसी आती नहीं है तब तक आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। मैंने बोला यार देखो खाली बैठे हैं, लगे ना लगे एक बार चलते हैं, ट्राई मारते हैं। तो मैं गया पीटीसी इंडस्ट्री में, मैं गया और मैं वहाँ गया और गार्ड से मैं बहुत, एक तो ढूंढने में बड़ा दिक्कत हुआ था, हाँ ना, यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर। ओके। हाँ ना, मैं ढूंढता हुआ कैसे भी गया और फिर वहाँ पे गार्ड पहुँचा, गार्ड मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। मैंने क्यों, गार्ड ने क्यों रोका आपको? गार्ड ने इसलिए रोका कि पूछा कि किस लिए आए हो। मैंने बोला कि मुझे थोड़ा विजिट करना है और मैं अपनी सीवी वगैरह डालने के लिए आया हूँ। ओके। कि यहाँ पे तो कोई वैकेंसी नहीं है। ओके। तो फिर मैंने बोला वैकेंसी नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता है कि वैकेंसी नहीं है, लेकिन मुझे एक मैं ट्राई मार रहा हूँ और क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है और मुझे जॉब मिल रही है, बाहर मिल रही है, पर मैं बाहर अभी नहीं जाना चाहता, मुझे यहीं करना है। थोड़ा दिक्कत है, फैमिली इशूज़ हैं, फैमिली में प्रॉब्लम है। ओके। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। तो मैं बड़ा बुरा लगा। मैंने बोला 40 किलोमीटर से आया हूँ, पैसा लगा के आया हूँ, टेम्पो से आया हूँ, मैं बोला तो ऐसे तो नहीं जाऊँगा। फिर मैं उनके सामने एक क्या पड़ा था, मोरंग पड़ा था और गिट्टेक जो होता है, आरसीसी की गिट्टेक होती है, मैं जाके उस पर बैठा। ओके। मैं बैठा रहा। फिर गार्ड, छुट्टियाँ होने लगी, लोगों से मैंने कांटेक्ट किया कि अंदर कैसे जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि भाई आप अपना नंबर दे दो, जब वैकेंसी आएगी बताएंगे। तो मैंने बोला यार बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास और ऑप्शन भी नहीं है। फिर मैं एक बार गार्ड के पास गया, मैंने बोला देखिए ऐसी ऐसी बात है। फिर मैंने अपनी दिक्कतें उनके पास रखी। तो पता नहीं गार्ड भी कहीं ना एक इमोशनल हो गया, कहीं से उसको भी हाँ दया आ गई। तो उसने सीधा एचआर को फ़ोन लगाया और एचआर ने मुझे मंडे को बुला लिया, बोला कि आप मंडे को आ जाइए ओके। सीवी के साथ। ओके। तो ये हुआ था। फिर उसके बाद मैं मंडे तक मैंने बहुत अच्छी तैयारी की कि इंटरव्यू में पूरा कि इंग्लिश में रट के मैंने तैयारी कर ली कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे बोलना है, अच्छे से बोलना है और जो भी है सीधा साफ साफ बोलना है। तो मैं पूरा अच्छे से तो मंडे को आपको एंट्री मिल गई थी तुरंत? हाँ, मंडे को मैं मतलब मिल गया था, एचआर को डायरेक्ट फ़ोन लगाया। और तो उस समय क्या हुआ था कि कैसा रहा था आपका वो इंटरव्यू? हाँ, तो उस समय ऐसा रहा था कि मेरा फॉर्मल ड्रेस में जाया जाता है, मुझे पता था, है ना। तो मेरे पास फॉर्मल जो ड्रेस थी वो इकलौती ऐसी ड्रेस थी जो पूरी वाइट थी, ऊपर भी वाइट था, नीचे भी वाइट था, फॉर्मल था, है ना, और शूज़ था। तो वही सबसे बेस्ट मैंने खोजा। मैंने बोला ये ठीक है। अब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मतलब अगर आपको फॉर्मल पहनना है तो ऊपर का कलर अलग होना चाहिए, नीचे का अलग होना चाहिए। मतलब वाइट है ठीक है, क्योंकि बचपन में भी हम स्कूल में वाइट पहन के जाते थे, तो मैंने इतना ये नहीं सोचा कि कपड़ों से जज किया जाएगा। तो मैं गया, मैं वाइट पहन के गया, है ना। अच्छा, प्रॉपर वाइट ड्रेस थी हाँ। आपकी? जैसे बचपन में तो मुझे याद होती, जैसे हम लोग जब पीटी ड्रेस होती थी हम लोग की, तो वाइट कलर की होती थी, हम लोग पहन के जाते थे। हाँ। तो लाइक वैसे ही आपने हाँ, पहना? सेम वैसे ही। ओके। ओके। तो मैं गया और फॉर्मल शूज़ था मेरा, थोड़ा मतलब बहुत पहले ले रखा था, वो थोड़ा टाइट हो गया था, फॉर्मल शूज़ भी पहन के गया मैं। ओके। तो मैं वैसे ही, मेरे पास कन्वेंस से ही जाना था ना, तो गाड़ी तो थी नहीं। फिर मैं 40 किलोमीटर बैठ के गया टेम्पू, जहाँ टेम्पू वो उतारता है। फिर वो जो इंडस्ट्री है कटी बगिया में है ना, कानपुर और लखनऊ, जो लखनऊ कानपुर रोड गई है, फिर वहाँ से एक कटई बगिया के लिए रोड मुड़ी है। तो टेम्पू जो बीच रोड में ही उतारते हैं, वहाँ से 1 किलोमीटर अंदर चलना पड़ता था उस इंडस्ट्री तक पहुँचने के लिए। तो क्या हुआ, मैं जब चला तो मेरे जूतों में बहुत ही मतलब टाइट होके एक समय ऐसा आया कि वो जो जूते का नीचे का सोल है वो पूरा निकल गया। और मुझे इंटरव्यू देना है। मैंने बोला ले भैया अब तो लग गई। अब मैं ना अगल बगल कोई दुकान है कि मैं जूता खरीद लूँ, और ना ही मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं फटाक से 1100 1200 500 के जूते ले लूँ। मैंने बोला क्या करें। तो मैंने बोला चलो अंदर किसी से मांगेंगे। तो गार्ड से बात किया मैंने, चेक इन चेक आउट होता है वहाँ पे, मैंने अपना नाम वाम फिल किया। तो मैंने गार्ड से बोला, मैंने बोला भैया एक रिक्वेस्ट थी आपकी। उन्होंने बोला क्या। मैंने बोला एक्चुअली मैं बहुत दूर से पैदल चल के आ रहा हूँ, तो मेरे जूते का जो सोल है वो नीचे का निकल चुका है, तो आपके पास क्या जूता होगा। तो उन्होंने बोला हाँ है, यहाँ से घूम के आ जाओ और इसको आप अपना जूता उतार के रख लो, ये पहन लो। तो मैंने जूता देखा, वो सेफ्टी शूज़,
अब मैंने अच्छा, बोला यार सेफ्टी शूज थे। हाँ सेफ्टी शूज़ वो जो नहीं होते गार्ड- हैं जो डामर की रोड बिछाई जाती है उस पर गरम गरम तारगोल भी गिर जाए तो कोई फर्क नहीं ओके, पड़ता तो है। गार्ड जी से आपने मांगे शूज? हाँ ओके ओके, तो तो मतलब उनके आपके ज़्यादा डैमेज हो गए थे शूज हाँ पूरा? उनके पास रखा रहता है ना सेफ्टी शूज़। सेफ्टी शूज होते हाँ हैं तो उन्होंने एक जोड़ी निकाल के दिया। वो ऐसा भी नहीं था कि नया था, नया होता वो तब भी चल यूज्ड जाता। होते बेसिकली, वो वहाँ पे सेफ्टी पर्पज से दिया जाता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है तो जैसे उसमें विजिट करना होता है तो वहाँ पे दिया जाता है वो। तो वो वैसे ही था तो मैंने बोला यार अब तो क्या करें, ये फटे से अच्छा है कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा है कि पहन के जाए। लेकिन वो तो काफ़ी बड़े शूज़ होते हैं बहुत। हाँ भारी होते हैं लेकिन मैंने बोला अब क्या है, मजबूरी है, पहनना पड़ेगा। मतलब फिर भी इससे तो कोई आपको इससे कोई कॉन्फिडेंस पे आपके कोई नहीं, मेरा बदलाव आया? मेरा शुरू से मानना है, मेरा शुरू से मानना है कि जो इंसान के अंदर है वही चीज़ है, वो उस कपड़े पहनने से कुछ निकल थोड़ी ना जाएगा। नहीं, बहुत से लोग होते हैं ना कि बाल और कपड़ों से बहुत अपने कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं। बेसिकली मैंने देखा जनरली ह्यूमंस में बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं तो वो सामने प्रेजेंटेट नहीं कर पाते अपने आप को, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। तो आपके अंदर ये चीज़ नहीं है बेसिकली? नहीं, मेरे अंदर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है। ओके ओके, नहीं नहीं, ये क्वालिटी है आपके अंदर बहुत अच्छी मैंने है। कभी ऐसा नहीं सोचा। फिर उसके बाद यही हुआ कि मैंने बोला चलते हैं, तो मैंने देखा यार शूज़ थोड़े गंदे हैं, तो मेरे पास हैंकी था और कुछ मैंने अपने हैंकी से ही निकाला उसको, थोड़ा पानी ले गया था, पानी की बोतल से मैंने साफ किया। मैंने बोला ठीक है, बैठा कुछ देर, अंदर से कॉल आया, बुलाया गया, मैं गया। मैं सोचा जाते ही जाते फटाक से 2-4 लाइन अपना इंग्लिश में मारूंगा, मैं आई कम इन सर, ये सब बोलूँगा, बैठूँगा, एकदम मस्त इंप्रेशन पड़ जाएगा। और जैसे ही घुसा हूँ मैं, आप यकीन नहीं मानोगे वो मुझे कैसे देखते हैं, ऐसे पर सबसे पहले उनकी नज़र जो जाती है जूते पे जाती है और फिर यूं करके यूं देखते हैं, ऊपर देखते हैं। अब मैं तो उतने में ही गया। तो पूरा सिनेमैटिक शॉट चल रहा है, लोअर से ऊपर तक आएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, मैंने सोचा कुछ अच्छा पूछेंगे, उन्होंने बोला ये आपने जूते कहाँ से पहने? मैंने बोला पहला क्वेश्चन उनका यही था, जूते कहाँ से पहने? हाँ, वो भी हिंदी में पूछा उन्होंने कि ये जूते आपने कहाँ से पहने? फिर आपने क्या कहा? हाँ, तो मैंने बोला ये सर एक्चुअली मैं पैदल आ रहा था, मेरा जूता टाइट था, नीचे का सोल निकल गया। ओके। तो फिर मैंने उनको अपनी सीवी दी, उन्होंने पूछा, कोई 2-4 क्वेश्चन पूछे। अचानक से देखिए मैंने सोचा, मैं पूरा सीवी प्रिपेयर करके गया था, है ना, और हमने बीटेक किया, 2 साल तो पूरे कोविड में निकल गए, बहुत दिक्कत हो गई, है ना। पहला साल बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा गया पहला साल। और दूसरी बात तो हम क्या है कि हमारा जो हिंदी मीडियम पढ़ गया, हम नर्सरी से लेकर के 12 साल तक हमने हिंदी मीडियम की पढ़ाई की, फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th, और ये 15 साल हमने पूरा हिंदी मीडियम से पढ़ा। हमने इंग्लिश कभी पढ़ा ही नहीं है, हमको इंग्लिश से डर लगता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको इंग्लिश से डर लगता है। स्पोकन नहीं अच्छा होता है ना बेसिकली, क्योंकि वैसा माहौल ही कभी नहीं मिलता है, माहौल नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा इंग्लिश, मतलब ऐसा नहीं कि वो समझते नहीं, बोल नहीं पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते बेसिकली। इंटरव्यू में और कॉन्शियस होते तो और नहीं बोल पाते। तो ये चीज़ तो हाँ प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ। हाँ, और मैं तो साफ कहता हूँ, कैमरे के सामने कहता हूँ, सबके पूरी जनता के सामने कहता हूँ कि मुझे इंग्लिश से थोड़ा सा डर लगता है। अच्छा। और इंग्लिश में मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंट गिर जाता है। लेकिन हाँ, जहाँ हिंदी की बात आएगी, अपने मातृभाषा की बात आएगी, वहाँ हम अपने आगे किसी को जीतने नहीं देंगे। तो ये अपने अंदर है कॉन्फिडेंट। तो फिर वहाँ कैसे आगे, फिर इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ आपका? सिलेक्शन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने फिर सीवी से देखा, तो एक तो मेरे ये नहीं समझ आता है कि देखिए मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिया, कोई बोलता है सीवी ऐसे बनाई जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ एजुकेशन डिटेल डालो, कोई बोलता है ऊपर से नीचे की तरफ, कोई बोलता है नीचे से ऊपर की तरफ। मुझे समझ ही नहीं आती कि फॉर्मेट है क्या रियल सीवी का। क्या है? मैंने न्यू फॉर्मेट पढ़ा गूगल पे कि हाँ ऐसे ऐसे बनता है, फिर मैं वो भी बना के ले गया। सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमी निकाल दे रहा है। एक्चुअली फॉर्मेट बहुत सारे, तो मुझे लगता है कि जो एग्जामिनर और जो इंटरव्यूअर होते हैं वो अपने पर्सपेक्टिव, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखना चाहते हैं, बट सबकी वैरायटी ऑफ सीवीज होती है। तो वो चीज़ वो लोग तो समझते होंगे। तो बट क्या हुआ आपका सीवी? फिर यही हुआ कि उन्होंने बोला कि आपने सीवी बनाया है, वो भी नहीं बना पाए हैं, गलत बनाया है। अच्छा, उन्होंने ये बोला? हाँ, डायरेक्ट ऐसे ही बोला। ओके। तो मैंने बोला कि सर कैसे बनेगी, फिर आप मुझे बताइए कि सर अगली बार से अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो ऐसा करूँ। तो उन्होंने बोला कि अब ये भी मैं बताऊँ कैसे बनेगी। मैंने साफ बोला भाई देखो जो हूँ मैं मुँह पे, मैंने बोला जी सर अगर मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं ज़रूर सीखूँगा, और क्या, है ना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट अपनी गलती को सुधारूँगा। तो उन्होंने फिर इंटरव्यू में तो 2-4 क्वेश्चन पूछे,
बुक से थोड़ा बहुत पूछा तो थोड़ा बहुत देखो क्या होता है भैया कि काफ़ी चीज़ें हम हिंदी में बता रहे थे क्योंकि वही हमारा हिंदी मीडियम वाला। हाँ। इलेक्ट्रिक करंट को मैं विद्युत धारा बोल रहा हूँ तो वो मेरे को ऐसे देखते हैं कि इतना हिंदी क्यों, मतलब मैंने बोला, उन्होंने बोला कि क्या आप इतना ज़्यादा हिंदी क्यों बोल रहे हैं, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में। मैं बोला सर हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ मैं और मैं हिंदी में ज़्यादा एक्सप्लेन लोगों को कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे पास जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है और हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो फ़ॉरेन से क्लाइंट आते हैं, तो जब आप इंग्लिश में बोल ही नहीं पाएंगे तो आप फॉरेनर को, आप हमारे क्लाइंट को क्या एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो मैंने बोला जी बिल्कुल ठीक है। उनका वर्किंग पैटर्न इंग्लिश में ज़्यादा है बेसिकली। हाँ मैंने बोला जी अब इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि इंग्लिश को ज़्यादा मतलब हर इंडस्ट्री में देने लगे। तो ऐसा नहीं कि हिंदी वाले नहीं कर सकते, बट हाँ उन्होंने क्या कहा इस चीज़ पे? तो उन्होंने फिर बोला कि मुश्किल है थोड़ा। फिर उन्होंने, मैंने बोला सर मैं ट्राई कर सकता हूँ और मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं समझा ले जाऊँगा। इतना भी नहीं कि मैं चीज़ें पढ़ के समझा नहीं पाऊँ, मैं पढ़ लेता हूँ, समझा लेता हूँ चीज़ें। हाँ स्पोकन की बात आती है तो वहाँ पे मैं थोड़ा डाउन हो जाता हूँ। स्पोकन में थोड़ा मैं डाउन हो जाता हूँ क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली इंग्लिश निकलती नहीं है, निकल पाती अचानक से। है। वो हैबिट यूज टू नहीं होंगे उस चीज़ के लिए। नहीं वो तो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, आप उसको कन्वे कर सकते हैं धीमे धीमे आप साइज। दिक्कत ये है कि इंग्लिश को हमने शुरू से सब्जेक्ट की तरह लिया है। सब्जेक्ट एक लैंग्वेज जैसे हम लोग हिंदी बचपन से सुनते हैं तो जब सुनते हो तो वही बोलते हैं। अब इंग्लिश हम लोग का एनवायरनमेंट इतना ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर आदमी इंग्लिश बोल रहा हो। अगर जनरली लोग भी यहाँ पे इंग्लिश बोलने लगे तो हम लोग ऑटोमेटिक बोलने लगे। ये एक होता है ना, तो पहले फर्स्ट लिसनिंग देन स्पोकन, तो ये भी एक चीज़ होती है। तो खैर वो तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इंटरव्यू का लास्ट क्या हुआ डीसी, मतलब लास्ट में यही हुआ कि फिर अब आप जानते हैं कि बीटेक में 48 सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं विथ प्रैक्टिकल, 12 से 13 प्रैक्टिकल होते हैं। उसको फिर 2 मेजर प्रोजेक्ट होते हैं, एक आपका बड़ा मेजर प्रोजेक्ट होता है जो लास्ट ईयर में होता है। उन सब के बाद, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में घुस के एक टॉपिक को पकड़ के अचानक से किसी के सामने पूछ लेना कि भैया ये क्या होता है, क्विंचिंग क्या होती है, उस समय ब्लैंक हो जाता है सारा। पता तो है आपको क्या होती है क्विंचिंग, लेकिन थोड़ा सा, हाँ लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस में थोड़ा और भूल जाता है इंसान। तो अचानक से उन्होंने 2-4 क्वेश्चन पूछे, 2 बताए मैं, 2 नहीं बता पाया। अच्छा। हाँ तो उनको मतलब लास्ट में यही था कि उनको मेरे अंदर कमियां नज़र आई और मुझे भी लगता है कि मेरे अंदर कमियां थी जिस वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। नहीं हुआ और मैं बस रिजेक्ट हो गया। उसके बाद कि बड़ा बुरा लगा मुझे। मैंने बोला यार पहला रिजेक्शन है मेरा, रिजेक्ट हुआ हूँ। बोला इसको याद रखते हैं, इसको फ्यूचर में पूरा याद रखना है। और मैंने फ़ोन निकाला और मैंने वहाँ पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। अच्छा, आई थिंक वही आपकी फर्स्ट वीडियो वायरल थी इंटरव्यू के बाद वाली, जो आपने जिसमें बताया अपनी कंडीशन क्या थी, सारी चीज़ें। हाँ मैंने बताया था कि गाइस मैं यहाँ पे आया था। तो मतलब वो आप जब इंटरव्यू दे के निकले तो तभी आपने बाहर उसको रिकॉर्ड किया था? हाँ जस्ट उस समय मैं पूरा भरा हुआ था इमोशन से। ओके। और मैंने ये सोच के नहीं बनाया था कि मुझे वायरल होना है या मैं इसको डालूंगा वायरल होऊंगा। और वो उस समय ऐसी वीडियो बन गई कि मतलब आपके इमोशंस थे जो आपने वहाँ पे कैमरे पे बस आपने रिकॉर्ड कर दिया। मेरे इमोशन थे। और वो तो ये चीज़ आपको मतलब कैसा है कि मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मतलब कैमरे पे ये कहाँ से आया? हाँ, ये मतलब ये ऐसा नहीं था कि लोगों को बताना चाहता हूँ मैं। एक देखिए फ़ोन है, देखिए आपकी एज बढ़ रही है तो आप अपने आप को कैद नहीं कर सकते, लेकिन कैमरा ऐसी चीज़ है जो आपकी एज को कैद कर लेती है। तो मैंने बोला यार यहाँ पे मैं गिरा हूँ, है ना, यहाँ पे मैं फेल हुआ हूँ, तो इसको कैद करके रखता हूँ कि लाइफ में अगर मैं कभी कुछ बड़ा बनता हूँ तो इसको ज़रूर देखूंगा। या मेरे अंदर कभी घमंड आता है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है तो मैं इस वीडियो को ज़रूर देखूंगा। अच्छा, ओके। हाँ तो मैंने बस जस्ट बना लिया और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं अपलोड करूँगा। वो तो वही वीडियो आपकी वायरल हो गई। हाँ नहीं, बेसिकली आपने जो उसमें चीज़ें बोली वो बहुत इमोशन के साथ, मतलब वो आपकी फीलिंग थी जो आपने लोगों को बताया। लोग तो उस वीडियो में हुआ ये कि वो मेरी ही फीलिंग नहीं थी, वो आई थिंक वो उस जर्नी से जो निकलते हैं सबकी फीलिंग, वो सबकी फीलिंग थी। सारे लोग उस वीडियो से कनेक्ट कर गए, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर गए। और वो तो भैया मैं वीडियो डाल ही नहीं रहा था। ओके। मेरा एक दोस्त है, मैंने बोला यार देख आज मैंने गया, आज मेरा मूड बहुत ऑफ है। मैंने वो मुंबई में मेरा दोस्त रहता था, मनी तामंग, है ना, वो थोड़ा इन सब में रहता है, वीडियो बनाता है, बहुत ही अच्छा रैप करता है, म्यूजिक करता है। तो उसको मैंने बोला यार भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, आज तो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया मैं।
तो उसने बोला, मैंने बोला तेरे को एक चीज़ मैं भेजता हूँ देख। तो बता रहा क्या है, मैंने बोला देख वीडियो बना है। तो उसने वीडियो देखा तो उसने बहुत हंसा, बता रहा रुक अब मैं तेरे को एक चीज़ भेजता हूँ। मैंने बोला क्या भेजेगा, बता रहा रुक 2 मिनट रुक। ओके। तो उसने पता नहीं किया ये लोग तो करनी है ना मेम पेज जैसे वो लोग एडिट करते हैं। तो वो एडिटर भी बहुत अच्छा है, तो उसने एडिट किया, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाई और एक कपिल का वो हम लड़के हैं ना जनाब, वो एडिट करके बड़ा अच्छा एडिट किया। अब उसने भेजा, मैं देखा, मैंने बोला मेरे को मज़ा आ गई वीडियो देख के। मतलब अपनी वीडियो आपको जब एडिट के बाद मिली तो आपको एक अलग ही उसमें फील दिखा हुआ, एक्साइटमेंट। मैं खुद इमोशनल हो गया अपनी वीडियो देख के, सोचिए। नहीं, तो ये तो एडिटर के कमाल होते हैं जो एडिट इतना अच्छा कर देते हैं सारी चीज़ें। फिर मेरा जितना इमोशन दिख रहा था उसमें और इमोशन मतलब आ गया उसमें। ओके। मतलब बेसिकली उसमें मिर्च मसाला और आ गया। तो मैंने फिर मैंने अपने दोस्त से बोला कि तूने वीडियो बना तो दिए लेकिन इसका मैं करूं क्या। तो मेरे दोस्त ने बोला अपलोड कर। मैंने बोला कहाँ करूं। नहीं, आपके इमोशंस जो थे वो मतलब ये आपने फिर जब अपनी वीडियो देखी फिर आपको लगा कि अपलोड करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, मेरा तो कोई मकसद ही नहीं था ना कि मुझे अपलोड करना है। मुझे तो ये भी नहीं, इंस्टाग्राम तो सही से चलाना ही नहीं आता था और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो बोल रहा है अपलोड कर, कहाँ अपलोड करूँ, व्हाट्सएप पे करूँ, कहाँ करूँ। तो आपने कहाँ अपलोड किया था पहले? तो उसने बोला, मैंने पूछा उससे कहाँ अपलोड करूँ, तो उसने बोला इंस्टा पे अपलोड कर। ओके। मैंने बोला यार बहुत कॉलेज के लोग हैं यार, बहुत दोस्त यार हैं मोहल्ले के। तो आपको कभी इस चीज़ का होता ना, बहुत सारे लोग बहुत अपनी जो नाकामयाबी नहीं दिखाना चाहते कैमरे पे, वो सोचते मेरी इमेज ख़राब होगी, मैं दिखाऊंगा नाकाम तो फिर लोग मुझे नाकारा समझ लेंगे। तो ऐसा भी आपको फील था कि डर था कि मैं डालूंगा तो लोग मुझे गलत निगेटिव वे में ले लेंगे, तो ऐसा आपको लगा था? मुझे डर था, मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि मुझे लग रहा था कि अगर वीडियो पड़ेगी, और लेकिन मेरा दोस्त पीछे नहीं हट रहा था, बोला तू डालेगा। मैंने बोला भाई यार मोहल्ले में सब देख रहे हैं, कॉलेज वाले सब देख रहे हैं, पापा ने 4 लाख रुपए लगा के पढ़ा दिए हैं, अब मैं ये वीडियो डालूंगा सब मेरे ऊपर मुझे क्या करेंगे, गाली देंगे, ये वो करेंगे। तो वो बोला बस एक शब्द बोला, तू भरोसा रख और डाल। तो मतलब आपका बैकबोन आपके फ्रेंड थे जिन्होंने आपको डालने के लिए मोटिवेट मतलब उसने मुझे वहाँ से पुश कर दिया, मोटिवेट कर दिया कि नहीं डालो। मतलब वो भी कनेक्ट करे होंगे इस चीज़ से, तभी उन्होंने ये चीज़ आपको बताई कि आप इसको पोस्ट करो, क्योंकि जब इंसान कनेक्ट करता तभी कहता है कि वीडियो अच्छी है, इसको पोस्ट करो। क्योंकि वो वैसे तो आपने अपने लिए मेमोरी क्रिएट करी थी वो कि आगे लाइफ में आप कभी देखो, जैसे आपने अभी बताया, बट वो आपने अपलोड किया तो आपको वहाँ से एक हाइप मिली, वो वायरल हो गई वीडियो। तो कितने व्यूज़ मतलब स्टार्टिंग में आए थे, कैसे? स्टार्टिंग में तो फिर मैं उसको, उसने जब एडिट करके दिया है तो सिर्फ उसने मुझे अपलोड के लिए 2 महीना प्रेशर मारा है। अच्छा, 2 महीने बाद? हाँ, 2 महीने बाद मैंने अपलोड की उस वीडियो को। ओके, मतलब 2 महीने तक आप रखे थे अपने फोन? 2 महीने तक मैं उस वीडियो को रखे था। ओके। हफ्ते 2 हफ्ते में जब बात होती थी वो बोलता था कल डालेगा। दिवाली बीत चुकी थी, दिवाली के बाद 2 महीने पूरे बीत गए थे। ओके। अब मुझे उस वीडियो को डालनी थी, तो मैंने बोला यार क्या करूं। एक रात मुझे भी थोड़ा सा मतलब शाम हो रहा था उस समय, करीब 6 साढ़े 6 बज रहा था। मैंने बोला डाल देता हूँ, तो आप आज डाल देता हूँ, और डाला भी। तो मैंने बोला यार डालें कैसे, डालना भी नहीं आता है क्योंकि इंस्टाग्राम तो उतना सिर्फ स्क्रॉल किया है, कभी उसके अंदर घुसे तो ही नहीं, पोस्ट कभी तक किया ही नहीं है। फोटोज़ वगैरह पोस्ट किए लेकिन कैसे डाला आपने? रील कभी पोस्ट नहीं किया था। तो मैंने उसको मन्नी को, अपने दोस्त को मैंने लिया, फ़ोन पे लिया, बोला चल ठीक है मैं डाल रहा हूँ, मुझे बता कैसे अपलोड होती है। तो उसने बताया इंस्टा पे जा, प्रोफाइल पे जा, वहाँ पे प्लस का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे रील का ऑप्शन आएगा, उसने बताया। तो उन्होंने पूरा गाइड कर दिया आपको? हाँ, हैशटैग वगैरह उसने करवाया और मैंने डाल दिया। मैंने डाल के फ़ोन मैंने रख दिया और बस मैंने यूँ करके आँख बंद किया। मैंने बोला अब तो मेरे को बहुत गाली पड़ेगी, अब क्या होगा मेरा। लेकिन फिर उसके बाद रात को मैंने उतना चलाया नहीं, मैं उस समय काम करा हुआ था, बहुत ज़्यादा काम किया था, मैं थक गया था, मैं सो गया था। सुबह उठा, मैं देखा, मैंने बोला यार 700 व्यूज़ गए थे सुबह। अच्छा, 9 बजे तक मेरे 700 व्यूज़ थे। मतलब रात में अपलोड किए थे, सुबह 700 पहली रील में। ओके। और मेरे सिर्फ 200 फॉलोअर्स थे। 200 फॉलोअर? हाँ, 700 व्यूज़ गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जस्ट 1 घंटे बाद मेरे दोस्त लोग, मेरे मतलब जो भी मेरे पर्सनल दोस्त हैं, मेरे जो भी नहीं दोस्त हैं जानने वाले, वो मुझे उस वीडियो से मेंशन करने लगे। हाँ, मेरी स्टोरी मेंशन करने लगे। मैंने फिर अपने दोस्तों को मैंने बोला ये मेंशन करके कुछ आ रहा है, ऐड स्टोरी करके, ये क्या है? तो उसने बोला ऐड कर दी स्टोरी। तो मैंने 1-2 स्टोरी ऐड की, तो फिर मैंने देखा और ज़्यादा मेंशन आने लगे और ज़्यादा होने लगे। उसके बाद मैं गया अपने कॉलेज, कौशन मनी का फॉर्म भरना था, कौशन मनी निकलवानी थी। ओके। तो मैं उस समय वो कॉलेज में ही था, मैं कॉलेज में ही था उस समय। फिर मेरे एक दूसरे दोस्त का फ़ोन आया कि जो तूने वीडियो अपलोड की थी वो वायरल हो रही है बहुत तेज़ी से,
अच्छा मैंने बोला ले यार लग गई लंका। मैंने बोला इतनी तेज़ी से वायरल हो रही है। मैंने बोला क्या हुआ, क्या कमेंट क्या आ रहे? बोल रहे हैं भाई सब बोल रहे एकदम सही बात बोल रहा है यार, हम इंडिया में रह के साला इंग्लिश सीखना चाहिए, इंग्लिश के बिना हमारी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, और जिसको इंग्लिश लोगों को उस चीज़ से बहुत बॉन्ड बनाओ, कनेक्शन बनाओ उससे बहुत, उस वीडियो से। हाँ, हम्म, तो उस वीडियो से मतलब वायरल बहुत ज़्यादा हो गया मैं, है ना। okay। फिर उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे जब मेरा वायरल? रिएक्शन था, मैंने बोला ठीक है यार, ये मेरे रियल इमोशन थे, मैं तो वायरल हो गया। हाँ, फिर उसके बाद मैंने पूछा, फिर अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, मैंने बोला मनी अब क्या? तो उसने बोला ठीक है अब ऐसे कंटेंट बनाते जा, डालते जा। मैं बोला मैं कंटेंट थोड़ी ना बनाता हूँ यार, मैं ये सब थोड़ी ना करता हूँ, मैंने तो कभी किया ही नहीं है। उसने बोला कर। मैं बोला देख मेरे अंदर इमोशन है, बस मैं यही चीज़ है कि अपने अंदर के इमोशन को निकाल के रख सकता हूँ। मुझे कोई बोलेगा कंटेंट बनाओ, कंटेंट क्रिएट करो, तो मुझसे शायद नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने धीमे धीमे अपने अंदर के इमोशन को निकाला। ओके। उसने, मेरे दोस्त ने गाइड किया मुझे, तो धीमे 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 होने लगा। फिर मैं काफ़ी चीज़ें इससे सीखने लगा। एक सबसे बड़ी बात, उस समय क्या हुआ था जब मेरी जॉब नहीं लग रही थी, वीडियो अपलोड करने से पहले मैंने बोला यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। जब भी मैं डिप्रेशन में जाता था, मैं रील स्क्रॉल कर लेता था। हाँ, तो उसमें थोड़ा आ जाता था ना मोटिवेशनल, Motivation आ हाँ, जाता। वो सब देख के मैं मोटिवेट हो जाता। मैं बोला कुछ तो करना है लाइफ में। फिर वो डाउन हो जाता था। तो मतलब कई बार ऐसे, अगर मेरा मानना है ना कि लोग कहते हैं इंस्टाग्राम ख़राब है, ख़राब है, ख़राब है, मैं मानता हूँ इंस्टाग्राम ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है इंस्टाग्राम काफ़ी लोग को सुसाइड करने से बचाता है। क्योंकि लोग अंधेरे में रात को कमरे में जो रो रहे हैं, आंसू लेके बैठे हुए हैं अपने, मतलब कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है जीवन में, उनके हाथ में फ़ोन है, मोबाइल स्क्रॉल कर वो ले रहे बेसिकली हैं। अपने मूड को भी स्विंग होता है ना, रील्स से मूड भी स्विंग होता है। हाँ, तो वो जैसे कि डिप्रेस भी होता है तो कोई अच्छी रील आ गई तो उनसे अच्छी लगी, मोटिवेशन आ जाता है थोड़ा सा, लोगों को ऐसा होता है जनरली, मूड हाँ, स्विंग जिसे हाँ, बोलते हैं। कि वो कभी वो सैड, जैसे सॉन्ग्स में होता है सैड सॉन्ग सुन लेंगे तो सैड हो जाते हैं, तो वैसे रील्स में तो बहुत धीमे 15 सेकंड में भी डोपामिन मिल रहा है लोगों को, लोग खुश हो जा रहे हैं एकदम से कभी सैड हो जा रहे हैं, तो इमोशन बेसिकली बहुत जल्दी चेंज करता है इंस्टाग्राम। तो वही मैंने बोला यार कि लोग कनेक्ट कर रहे थे मेरे से, है ना। और मैंने बोला है कि यार इंस्टाग्राम, हाँ लोग इसको बुरा मानते होंगे, लेकिन नहीं यार बुरा नहीं है। तो आप इसने मुझे खुद डिप्रेशन से निकाला हुआ है। अच्छा, आप डिप्रेशन से हाँ, वहाँ से, तो आप बनना चाहते हो तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय प्रोफेशन आप हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं बनना चाहता था। सबसे पहले तो मैं एक, मतलब बचपन में मैंने एकेडमी एक ज्वाइन की थी, सुपर क्रिकेट एकेडमी, और मैं वहाँ पे क्रिकेट खेलना चाहता था। मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था। ओके। हाँ, तो लेकिन मतलब वही, आपके अंदर जो पैशन है वो क्रिकेट के लिए है। हाँ मैं बहुत अच्छा भी खेलता हूँ क्रिकेट में, बहुत अच्छा खेलता हूँ। और मैं कौन से क्रिकेट, फेवरेट प्लेयर है आपका? मेरे तो विराट कोहली हैं अभी। विराट कोहली। पहले कौन थे? पहले तो मतलब हैं वो, तो देखिए वो तो लाइफ टाइम गोल्डन है, MS धोनी। लेकिन इस टाइम प्रेजेंट टाइम में विराट कोहली है, क्योंकि वो जो पाकिस्तान से मैच हुआ था ना, और वहाँ से जो कोहली ने मेरे दिल में जगह बनाई है, शायद ही कोई बना पाएगा। जी। तो अभी जैसे इंस्टा पे आप कंटेंट बना रहे हैं, साइड बाय साइड आप और क्या कर रहे हैं चीज़ों? साइड बाय साइड में देखिए, अब मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। हाँ, अब मेरा दिल खुश हो रहा है इसमें। क्योंकि आपके पास ऑडियंस है, आपको लोग सुनना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि और वीडियोस दीजिए, क्योंकि एक होता है जैसे कि आप क्रिएटर नहीं थे पहले, आप मतलब बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं, बट आपकी वीडियो वायरल हुई, आपको लोगों ने देखा, समझा, और वो उस चीज़ से कनेक्ट हुए हैं। अब ऑडियंस चाहती है कि और वीडियोस वैसे आप दो, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं उसके लिए यही है कि देखिए, मैं इसके भरोसे भी नहीं बैठा हूँ कि मेरा यहीं से हो जाएगा कुछ, लेकिन मैं इसके भरोसे भी एक कह सकते हैं कि बैठा हूँ, यहाँ से हो ही जाएगा मेरा कुछ। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक डॉक्टर की दुकान पे बैठा हुआ था, मैं बीमार था, मैं गया था इलाज कराने, है ना। तो मैं वहीं पे बैठा हुआ था, मैं देखा बगल में एक आंटी, डॉक्टर की दुकान इधर थी, भीड़ थी, बाहर बैठ के एक आंटी, आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम उनकी एज 55 रही होगी। वो क्या कर रही थी, बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, स्क्रॉल। मैंने यूँ करके साइड में देखा, मैंने बोला इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है यार, मैंने साला कुछ हो सकता है यहाँ से। है, जीवन है, ऐसा नहीं है कि जीवन नहीं है, अगर आप करना चाहो तो यहाँ से भी है, अपॉर्चुनिटी और है। बहुत लोग बने भी हैं इंस्टाग्राम से। अब उठा के देख लीजिए बड़े बड़ों को। नहीं, बहुत सारे आजकल तो मतलब प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अगर उसको अच्छे वे में यूज़ करें तो आप उससे अर्निंग भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्रिएटर बन भी रहे। बेसिकली आज से पहले आप 5 साल पहले देखो, 10 साल पहले देखो,
एज अ क्रिएटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी 10 साल पहले, तो कोई जानता नहीं क्रिएटर वर्ल्ड भी कुछ होता है। कुछ होता है। तो भैया वो वीडियो जस्ट फ्यू सेकंड लगा, मैं 1 घंटे बाद देखता हूँ कि वो वायरल हो रही है बहुत तेज़ी से। ओके, अगेन एक और वायरल। हाँ और वो इतनी बम्पर बूस्ट हो रही है, इतना ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है कि इस समय मैं थोड़ा मतलब एक्साइटमेंट और थोड़ा डर गया। मैं बोला यार ये तो ज़्यादा वायरल हो रही है। और वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं हुई, अभी तक वो वीडियो ट्विटर पे ट्रेंड में चल रही है। अच्छा, ट्विटर पे भी वायरल हुई है? ट्विटर पे चल रही है, 700 लोगों ने ट्वीट किया है मेरे पोस्ट को। ओके, हाँ, ट्विटर पे ट्रेंड आना ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं सोचिए मैं खुद भी ट्विटर पे हूँ नहीं अभी, और लोग मुझे भेज रहे हैं, मेरी वीडियो ट्विटर पे पड़ी है, फेसबुक पे पड़ी है। तो मेरे बड़ा अच्छा लगा। तो इतना अटेंशन अभी आपको मिल रहा है पब्लिक से, तो कैसा मतलब फील, एक अंदर से कुछ पहले से ज़िंदगी अब बदली हुई लगती है, कैसा फील करते हैं आप? देखिए ज़िंदगी तो हाँ कुछ चेंजेस आए हैं, अच्छा लगता है। अब मतलब लोगों से इतना प्यार मिल रहा है ना, तो एक जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। लग रहा है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एक उम्मीद आई होगी ज़िंदगी में, क्योंकि जैसे कि होता है ना कि लोग जब प्यार देते हैं तो आपका मनोबल और बढ़ता है जितना आप, क्योंकि होता है कि इंसान जब सक्सेस नहीं होता तो बहुत डीमोटिवेट रहता है हमेशा, लेकिन जब वही सक्सेस मिलती है तो वो और कॉन्फिडेंट होकर और अच्छी चीज़ें करना चाहता है। तो अब आगे आप लाइफ में क्या प्लान्स हैं आपके, क्या क्या आप करना चाहते हैं? प्लान्स मेरा यही है कि देखिए मैंने अभी हाल ही में तो वो जो 500 रुपये वाली जो वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद मैंने एक मजाक में मैंने QR कोड लगा दिया था। ओके। हाँ, तो उससे पैसे आना एक बंदे ने मुझे 1 रुपये भेजा, फिर मैंने उसको मजाक में स्टेटस लगा दिया, फिर वहाँ से वो मजाक में वो सच में वहाँ से पैसे आने लगे। और मेरे यकीन नहीं मानिएगा आप कि 500 रुपये मेरे खोए थे, और वो धीमे धीमे करते 7,000 रुपये हो गए। 500 रुपये खोए और 7,000 बहुत बड़ी बात होती है। पावर इंस्टाग्राम की। हाँ, सोशल मीडिया पावर इंस्टाग्राम की। तो मैं अपनी जनता को बस यही कहूँगा यार कि तुम लोग ने जो साथ दिया है ना मेरा, भाई दिल से शुक्रिया यार। और बहुत अच्छा लगता है, मेरा एक जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना वो बना हुआ है, और इतना अच्छा बनाया आप लोगों ने कि एक जज्बा आ गया है कि हाँ मुझे करना है। और वो 500 रुपये तो सिर्फ मेरे थे 500 रुपये, और बाकी के पैसे तो मेरे थे भी नहीं ना। तो आपने उस पैसों का मतलब क्या आप कर रहे हो उस, जैसे अगर आपके पास आए? देखिए वो पैसा जो बचा हुआ है मेरे पास है, उनमें से कुछ पैसा मैंने देखा अपने आँखों से, गरीब बच्चों को मुझसे नहीं देखा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, हम इतना परेशान, एक मिडिल क्लास वाला इतना ज़्यादा परेशान है, सर के ऊपर छत रहते हुए इतना ज़्यादा परेशान है। मैंने उनको फुटपाथ पे सोते हुए देखा है, मैंने उनको रोटी के लिए तरसते हुए देखा है। मैंने एक बार देखा इतना मतलब भूख से वो तड़प रहा था, हाँ, रोड की रोटी उसने उठा के खाई, मैंने देखा है। मुझसे नहीं रहा गया। फिर मैंने उसी दिन से सोचा यार देखो हमारे पास फिर भी थोड़ा बहुत गाइडेंस है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें अच्छी एजुकेशन मिला है, लेकिन यार इन लोग को कैसे, ये अभी ऐसे हैं, इनकी आने वाली पीढ़ी भी ऐसी होगी, इनकी बीती हुई पीढ़ी भी ऐसे होगी, तो हम तो बढ़ जाएंगे किसी ना किसी तरह ठोकर खा के, लेकिन ये कैसे बढ़ेंगे जो गरीब बच्चे हैं। तो मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ करना है। तो मतलब आपने उनके लिए क्या किया फिर? मैंने उनको अभी तो बेसिकली मैंने देखिए क्या किया है, ज़्यादा खास कुछ किया नहीं है। मैंने उनको 2 से 4 बार मैंने खाना बांटा है, 3 बार बांटा है मैंने खाना। 3 बार मैं खाना खिला चुका हूँ। लेकिन मैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, मैं उनको इस लायक बनाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो खुद अपने ऊपर डिपेंड हो जाएं, वो खुद। मैंने देखिए यहाँ पे एजुकेशन के लिए पैसा देना पड़ता है। मेरी जो एक सोच है इंडिया के लिए, मैंने उनके अंदर ये डालने की कोशिश की है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको पैसा मिलेगा, और मैं आगे ये करने वाला हूँ। मैं उनको पढ़ाऊँगा और उनके पढ़ने का उनको पैसा दूंगा। भले बहुत ज़्यादा नहीं दे पाऊँ, 20 रुपये दूँ एक दिन का, 50 रुपये दूँ, लेकिन मैं उनको दूंगा। क्योंकि अगर उनको लगेगा कि पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं तो वो और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, और ज़्यादा आएंगे, पढ़ेंगे। तो मेरी एक ये सोच है कि जितने भी जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को पुश करना है, आगे उठाना है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल आप जानते ही हैं फ़ीस उसकी, मैं बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 40-40 हज़ार रुपये फ़ीस होते हैं। भाई हम उतनी महंगी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। हमारी स्कूल की फ़ीस होती थी 250 रुपये, 500 रुपये महीने की, है ना। और वो वैसे स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास गाइडेंस ही नहीं है, कि उनको कैसे वहाँ तक पहुँचना है, कैसे पढ़ाना है।
तो यही वजह है कि सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है और प्राइवेट स्कूल में उतनी अच्छी एजुकेशन मिलती हैं कि जो बड़े लोग हैं वो बन जाते हैं, जो गरीब लोग हैं नहीं बन पाते हैं। तो मुझे एक इक्वल एजुकेशन बांटना है, मेरी तो ये मतलब सोच आप गरीबों के लिए और जो बच्चे जो शिक्षित नहीं है, जो रोड पे ऐसे मांग रहे, भीख मांग रहे, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो उनको बदलना चाहता है। मतलब ओवरऑल आप अपने देश की जो जनता को बदलना चाहते हैं, जो उनकी सोच है, जो शिक्षा को लेके, तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप ये सारे मोटिव लेके चल रहे हैं अपने। और आप अपना पर्सनली आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? अब आपके लिए लाइफ में आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हो? मैं अपनी लाइफ को अब तो ऐसे ही देखता हूँ कि देखिए, मुझे साइड बाय साइड अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाते रहना है और जो मैं ये कर रहा हूँ मुझे इससे भी करते रहना है, क्योंकि दिस इज़ ग्रेट एंड बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। क्योंकि अब आप एक इन्फ्लुएंसर है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी चीज़ों से, क्योंकि आपका कंटेंट लोगों को अच्छा लग रहा है और वो प्रेरित हो रहे हैं इस चीज़ को। तो आप जितनी अच्छी बातें बताएंगे, जितना अच्छा उनको मोटिवेट करेंगे, तो वो भी आपके जैसे बनना चाहेंगे। क्योंकि एक होता है ना कि एक जब कोई क्रिएटर ज़ीरो से ऊपर जाता है तो उससे जो बॉन्ड होता है वो एक अलग ही जनता का बॉन्ड होता है। तो अगर आप उस बॉन्ड को, जैसे कि आप जब भी आप जितने भी ऊपर जाएंगे, अगर वो बॉन्ड आपको जनता के साथ अच्छा रहेगा तो वो जनता भी आपको समझेगी और आप भी जनता को समझेंगे और आप लोग बहुत अच्छे से आगे चीज़ों को करेंगे। तो मेरी तो यही आशा है कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहें और आपके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर और अभी 100K की कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको कि आपने 100K क्रॉस किए हैं इंस्टाग्राम पे, और ऐसे ही आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। और लोगों को बहुत प्यार मिला है पीके वालिया जी को, और ये भी बहुत जनता को प्यार करते हैं चीज़ों का। और थोड़ा सा इन्होंने मुझे बैक स्टेज पे भी बताया था कि थोड़ा सा लोग थ्रेट भी करते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे, कि उनके निगेटिव कमेंट्स आते हैं कि वो पैसे ले रहे हैं या पैसे मांग रहे हैं। तो भाई देखो, कोई भी क्रिएटर है ना, वो उस सिचुएशन से निकला। अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? आप बस मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो। और वो लोगों की भलाई के लिए और लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से वो होना चाहिए कि वो बेसिकली सारी जनता के हित में सारी चीज़ें जो भी हो रही, तो किसी को कोई अब्यूज़ ना करें कमेंट्स में। और अगर आपको कुछ लगता है तो आप डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं, या हमेशा अवेलेबल। आपको लगता है कि ये कैसे क्या चीज़ों को मैनेज करें, तो जनता को तो राइट्स, आप हमेशा उस चीज़ के लिए बोल सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं। सो पीके वालिया जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस अपनी जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आई लव यू यार, मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं यार। ठीक है, 100 में 10 आएंगे जो कुछ मुझे उल्टा सीधा कहेंगे, लेकिन उनके कहने से क्या है ना, मैं उनको सुनूंगा, डिमोटिवेट होऊंगा, फिर मेरा कॉन्फिडेंट जीरो हो जाएगा। क्योंकि यार कुछ दुनिया में ऐसे भी लोग हैं ना कि आपको ऊंचा चढ़ता हुआ इंसान देखता है तो वो गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उन पे ध्यान नहीं देता हूँ। मैं अपनी उस जनता के ऊपर ध्यान देता हूँ ना जो मेरे साथ है, जो मेरा दर्द, मेरा इमोशन, मेरी फीलिंग समझती है। और वो लोग, पता है, पूरा वो लोग मुझे चढ़ा रहे हैं, वो लोग मुझे खींच रहे हैं ऊपर, और जो मेरे अंदर है मैं वो सारा निकाल रहा हूँ। तो बस यही कहूँगा यार, आप लोग की वजह से ही हो पा रहा है जो भी हो पा रहा है यार। थैंक यू यार। सो आप सबको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय।